नमस्कार दोस्तों। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पहला प्रश्न पूछा, हे भगवान विष्णु, आपने भक्ति मार्ग का अनेक प्रकार से मेरे समक्ष वर्णन किया है और भक्तों को प्राप्त होने वाली उत्तम गति के विषय में भी कहा है। अब हम भयंकर यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। हमने सुना है कि आपकी भक्ति से विमुख प्राणी वहीं नरक में जाते हैं। भगवान का नाम सुगमतापूर्वक लिया जा सकता है। जीवा प्राणी के अपने वश में है तो भी लोग नरक को क्यों जाते हैं? ऐसे अधम मनुष्यों को बार बार धिक्कार है। इसलिए हे भगवान, पापियों को जो गति प्राप्त होती है तथा यम मार्ग में जैसे वे अनेक प्रकार के दुख प्राप्त करते हैं उसे आप मुझसे कहें। श्री भगवान बोले, हे पक्षिंदर सुनो, मैं उस यम मार्ग के विषय में कहता हूँ जिस मार्ग से पापी जन नरक की यात्रा करते हैं और सुनने वालों के लिए भी भयावह है। हे ताशे, जो प्राणी सदा पाप परायण है, दया और धर्म से रहित है, जो दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, शास्त्र और सत्संगी से विमुख हैं, जो अपने को शर्म प्रतिष्ठ मानते हैं, अहंकारी हैं तथा धन और मान के प्रति चूर हैं, आसुरी शक्ति को प्राप्त हैं तथा दैव शक्ति से रहित हैं, जिनका चित्त अनेक विषयों में शक्त होने से भ्रांत है, जो मोह के जाल में फंसे हैं और कामनाओं के भोग में ही लगे रहते हैं, ऐसे व्यक्ति अपित्र नरक में गिरते हैं। जो लोग ज्ञानशील हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य दुख पूर्वक यम यातना प्राप्त करते हैं। पापियों को इस लोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात वे जैसी यातनाओं को प्राप्त होते हैं उसे सुनो। पुण्य और पाप के फलों को पूर्व में भोग कर कर्म के संबंध से उसे कोई शारीरिक रोग हो जाता है और व्याधि से युक्त तथा जीवन धारण करने की आशा से उत्कंठित उस व्यक्ति की जानकारी के बिना ही संपर्क की भांति बलवान काल उसके समीप आ पहुंचता है। उसके द्वारा उसका भरण पोषण होता है। वृद्धावस्था के कारण विकृत रूप वाला और मरण भिक वह व्यक्ति घर में अपमानित दी हुई वस्तु को कुत्ते की भांति खाता हुआ जीवन व्यतीत करता है। वह रोगी हो जाता है, उसे मंदाकिनी हो जाती है और उसका आहार तथा उसकी सभी चेष्टाएं कम हो जाती हैं। प्राणवायु के बाहर निकलते समय आंखें उल्ट जाती हैं, नाड़ियां कफ से रुक जाती हैं, उसे खांसी और श्वास लेने में प्रयत्न करना पड़ता है तथा कंठ से घूर घूर से शब्द निकलने लगते हैं। चिंता मुक्त स्वजनों से गिरा हुआ वह सोया हुआ व्यक्ति कालपाश के वशीभूत होने के कारण बुलाने पर भी नहीं भूलता। इस प्रकार कुटुंब के भरण पोषण में ही निरंतर लगा रहने वाला व्यक्ति अंत में रोते बिखलते बंधु बांधवों के बीच उत्कष्ट वेदना से संजय सुन होकर मर जाता है। हे गरुड़, उसे अंतिम क्षण में प्राणी को व्यापक दृष्टि प्राप्त हो जाती है जिससे वह लोक परलोक को एकत्र देखने लगता है। अतः चकित होकर वह कुछ भी कहना नहीं चाहता है। यमदूतों के समीप आने पर सभी इंद्रियां विकल हो जाती हैं, चेतना भड़ीभूत हो जाती है और प्राण चलायमान हो जाते हैं। अतुर काल में प्राणवायु के अपने स्थान से चल देने पर एक क्षण भी उस एक कल्प के समान प्रतीत होता है और 100 बिच्छुओं के डंक मारने जैसी पीड़ा होती है। वैसी पीड़ा का उस समय अनुभव होने लगता है। वह मरने वाला व्यक्ति फेल उगलने लगता है, उसका मुख लार से भर जाता है, पाप जनों के प्रायुदार से निकलते हैं। उस समय दोनों हाथों में पाश और दंड धारण किए हुए नग्न दांतों को कटकटाते हुए क्रोधपूर्ण नेत्र वाले यम के 2 यमदूत समीप में आते हैं। उनके केस ऊपर की ओर उठे होते हैं, वे कोए के समान काले होते हैं और टेढ़े मेढ़े मुख वाले होते हैं तथा उनके नग आयु की भांति होते हैं। उन्हें देखकर भयभीत हृदय वाला वह मरने वाला प्राणी मल मूत्र का विसर्जन करने लगता है। अपने 5 भौतिक शरीर से हाय हाय करते हुए निकलता हुआ तथा यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ वह अंगुष्ठ मात्र प्रमाण का पुरुष अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यातना देह से डंक करके गले में बलपूर्वक पासों से बांधकर सुदूर यम मार्ग पर यातना के लिए उसी प्रकार ले जाया जाता है जिस प्रकार राजपुरुष दंडनीय अपराधी को ले जाते हैं। इस प्रकार ले जाए हुए उस जीव को यम के दूत तर्जना करके डराते हैं और नरकों के तीव्र भय का पुनः पुनः वर्णन करते हैं। इस प्रकार यमदूतों की वाणी तथा
बंधु बांधवों का रुदन सुनता हुआ वह जीव जोर से हाहाकार करके विलाप करता है और यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यमदूतों के तर्जनाओं से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है, वह कांपने लगता है। रास्ते में उसे कुत्ते काटते हैं और अपने पापों का स्मरण करता हुआ वह व्यक्ति यम मार्ग में चलता है। भूख और प्यास से पीड़ित होकर सूर्य एवं वायु से संतप्त होते हुए यमदूतों के द्वारा पीठ पर कोड़े से पीटे जाते हुए उस जीव को तपी हुई रेत तथा विश्राम रहित और जल रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए भी बड़ी कठिनाइयों से चलना पड़ता है। थक कर जगह जगह गिरता हुआ मूर्छित होता वह पुनः उठकर पापी जनों की भांति अंधकारपूर्ण यमलोक में ले जाया जाता है। 2 अथवा 3 मुहूर्त में वह मनुष्य वहां पहुंचता है। यमदूत उसे घोर नरक यातनाओं को दिखाते हैं। मुंह मार्ग में यम को और नारकीय यातनाओं को भयंकर देखकर वह व्यक्ति यम की आज्ञा से आकाश मार्ग से यमदूतों के साथ पुनः इस लोक में चला जाता है। मनुष्य लोक में आकर अनादि वासना से बद्ध वह जीव देह में प्रवेश होने की इच्छा रखता है, किंतु यमदूतों द्वारा पकड़कर पाश में बांध दिए जाने से भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर रोता है। हे ताश्रय, वह पात का प्राणी पुत्रों से दिए हुए पिंड तथा आतुर काल में दिए हुए दान को प्राप्त करता है तो भी उस नास्तिक को तृप्ति नहीं होती। पुत्र आदि के द्वारा पापियों के उद्देश्य से किए श्राद्ध दान तथा जलांजलि उनके पास ठहरती नहीं, अतः पिंड दान का भोग करने पर भी वे प्यास से व्याकुल होकर यम मार्ग में जाते हैं। जिनका पिंडदान नहीं होता वे प्रेत रूप में होकर कल्ले निर्जन वन में बहुत दुखी होकर भ्रमण करते रहते हैं। सैकड़ों करोड़ कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग किए कर्म फल का नाश नहीं होता। जब तक वह प्राणी जीव यातनाओं का भोग नहीं कर लेता तब तक उस शरीर मनुष्य भी प्राप्त नहीं होता। हे पक्षी, इसलिए पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंडदान करे। हे पक्षी श्रेष्ठ, वे पिंड प्रतिदिन 4 भागों में विभक्त होते हैं। उनमें 2 भाग तो प्रेत के देह के पंचदूतों की पुष्टि के लिए होते हैं, तीसरा भाग यमदूतों को प्राप्त होता है, चौथे भाग से उस जीव को आहार प्राप्त होता है। 9 रात दिनों में पिंड को प्राप्त करके प्रेत का शरीर बन जाता है और 10वें दिन उसमें बल की प्राप्ति होती है। हे खग, मृत व्यक्ति के देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा पुनः 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों के फल को भोगता है। पहले दिन जो पिंड दिया जाता है उससे उसका सिर बनता है, दूसरे दिन के पिंड से गर्दन और कंधे तथा तीसरे पिंड से हृदय बनता है, चौथे पिंड से पीठ, 5वें से नाभि, छठे से तथा 7वें पिंड से कर्मशः कमर और गुप्तांग उत्पन्न होते हैं, 8वें पिंड से झांगे और 9वें पिंड से जानू घुटने पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 पिंडों से देह को प्राप्त करके 10वें पिंड से उसकी क्षुधा और भूख प्यास ये दोनों जागृत होती हैं। इस पिंड शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित जीव 11वें तथा 12वें 2 दिन भोजन करता है। 13वें दिन यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बंधा हुआ वह प्राणी अकेला यम मार्ग में जाता है। हे खग, वैतरणी को छोड़कर यमलोक के मार्ग की दूरी का प्रमाण 83,000 योजन है, 86,000 योजन है। वह प्रेत प्रति दिन रात दिन में 247 योजन चलता है। मार्ग में आए हुए इन 16 पुरों को पार करके पातकी व्यक्ति धर्मराज के भवन में जाता है। सौम्यपुरी, सोरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागम, क्रांचपुर, कुरुपुर, विचित्र भवन, ब्रह्मदपुर, दुगधपुर, नानकंदपुर, सुपस्त भूमन, रुद्रपुर, प्रियोवर्ष, नपुर, स्वेदास्यपुर तथा बहुभीतिपुर को पार करके इनके आगे यमपुरी में यम धर्मराज का भवन स्थित है। दूतों के पासों से बंधा हुआ पापी जीव रास्ते भर हाहाकार करता रोता हुआ अपने घर को छोड़ करके यमपुरी को जाता है। हे भगवान, श्री भगवान बोले, हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के विषय में मैं तुझसे कहता हूँ।
मेरा भगत होने पर भी तुम उसे सुनकर कांप उठोगे। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है, वहाँ प्राणी विश्राम कर सके। उस यम मार्ग में अन्न आदि भी नहीं है जिससे कि वह अपने प्राणों की रक्षा कर सके। हे खग, वहाँ कहीं जल भी नहीं दिखता जिसे अत्यंत प्यास से वह जी पी सके। वहाँ प्रलय काल की भांति 12 सूर्य तपते रहते हैं। उस मार्ग में जाता हुआ प्राणी कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है, तथा कभी कांटे चुभते हैं और कभी महाविष धर सांपों के द्वारा डसा जाता है। वह पापी कहीं सिंगों, व्याघ्रों और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है और कहीं उसे आग से जलाया जाता है। तब कहीं अति भयंकर महान 80 पत्र भवन नामक नरक में वह पहुंचता है, जो 2000 योजन विस्तार वाला कहा गया है। वह वन कौओं, उल्लुओं, गीदों, सर्गों और डांसों से व्याप्त है। उसमें चारों ओर दमाग्नि व्याप्त है। 80 पत्र के पत्तों से वह जीव उस वन में भिन्न छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कहीं विकट पर्वत से गिरता है, कहीं छुरे की धार पर चलता है, कहीं कीलों के ऊपर चलता है, कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं भयान उत्पन्न करने वाले जल में गिरता है, कहीं जोंकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है, तो कहीं जलते हुए कीचड़ में गिरता है, कहीं तपी हुई रेत से व्याप्त और कहीं धत्ते हुए मार्ग, कहीं अंगार की राशि और कहीं अत्यधिक धुएं से भरे हुए मार्ग पर उसे चलना पड़ता है। कहीं अंगार की वृष्टि होती है, कहीं बिजली गिरने के साथ शिलावृष्टि होती है, कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की, कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है, कहीं खारे कीचड़ की वृष्टि होती है, कहीं गहरी खाई है, कहीं पर्वत शिखरों की चढ़ाई है और कहीं कंदराओं में प्रवेश करना पड़ता है। वहाँ कहीं घना अंधकार है तो कहीं दुख से चढ़ी जाने योग्य शिलाएं हैं, कहीं मवाद, रक्त तथा विष्ठास से भरे हुए तालाब हैं। यम मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर वैतरणी नदी बहती है। वह देखने पर दुखदायिनी हो तो क्या आश्चर्य, उसकी वार्ता ही भय पैदा करने वाली होती है। वह 100 योजन चौड़ी है, उसमें पीक और सोनी रक्त बहते रहते हैं। हड्डियों के समूह से तट बने हैं, अर्थात उसके तट पर हड्डियों का ढेर लगा रहता है। मांस और रक्त के कीचड़ वाली वह नदी दुख से पार की जाने वाली है। अतः गहरी और पापियों के द्वारा दुख पूर्वक पार की जाने वह नदी केश रूपी सेवार से भरी होने के कारण दुर्गम है। वह विशाल कहे घड़ियालों से व्याप्त है और सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षियों से आवर्त है। हे गरुड़, आए हुए पापी को देखकर वह नदी ज्वाला और धूम से भर कर कड़हा में भरे घी की भांति खोलने लगती है। वह नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से और चारों ओर से व्याप्त है। वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गीद एवं कौओं से घिरी हुई है। वह नदी मगर, जोक, मछली, कछुए, मांसभक्षी, जलधर जीवों से भरी पड़ी है। उसके प्रभाव में गिरे हुए बहुत से पापी रोते चिल्लाते हैं और हे भाई, हा पुत्र, हा तात, इस प्रकार कहते हुए बार बार विलाप करते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर पापी जीव रक्त का पान करते हैं। वह नदी झाग पूर्ण रक्त के प्रभाव से व्याप्त महाघोर अत्यंत गर्जना करने वाली, देखने में दुख पैदा करने वाली तथा भयानक है। उसके मार्गदर्शन से पापी चैतन्य शून्य हो जाते हैं। बहुत से बिच्छू तथा काले सर्पों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं होता। उसके सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं, सन भर पाताल में रहते हैं और एक सन में ही ऊपर चले जाते हैं। हे खग, वह नदी पापियों के गिरने के लिए ही बनाई गई है। उसका पार नहीं दिखता। वह अत्यंत दुख पूर्वक तरने योग्य तथा बहुत दुख देने वाली है। इस प्रकार बहुत प्रकार के क्लेशों से व्याप्त अत्यंत दुखप्रद यम मार्ग में योते चिल्लाते हुए दुखी पापी जाते हैं। कुछ पापी पास से बंधे होते हैं, कुछ अंकुश में फंसाकर खींचे जाते हैं, कुछ शस्त्र के अग्रभाग से पीठ में छेदते हुए ले जाए जाते हैं, कुछ नाक के अग्रक्रम में लगे हुए पासे से, कुछ कानों में लगे हुए पासे से खींचे जाते हैं,
कुछ कालपास से खींचे जाते हैं और कुछ कौओं से खींचे जाते हैं। वे पापी गर्दन, हाथ तथा पैर में जंजीर से बंधे हुए तथा अपनी पीठ पर लोहे के भार को ढोते हुए मार्ग पर चलते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों के द्वारा मुद्गरों से पीटे जाते हैं और मुख से रक्त वमन करते हुए तथा वमन किए हुए रक्त को पुनः पीते हुए जाते हैं। उस समय अपने दुष्कर्मों को सोचते हुए प्राणी अत्यंत गलांगनी अनुभव करते हैं, अतीव दुखित होकर यमलोक को जाते हैं। इस प्रकार यम मार्ग में जाता हुआ वह मंद बुद्धि प्राणी हा पुत्र इस प्रकार पुत्र और पोत्रों को पुकारते हुए हाय हाय इस प्रकार विलाप करते हुए पश्चाताप की ज्वाला से जलता रहता है। यह विचार करता है कि महान पुण्य के संबंध से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, उसे प्राप्तकार भी मैंने धर्मचारण नहीं किया, यह मैंने नहीं किया, मैंने दान दिया नहीं, अग्नि में हवन किया नहीं, तपस्या नहीं की, देवताओं की पूजा नहीं की, विधि विधान से तीर्थ सेवा नहीं की, अतः हे जीव जो तुमने किया है उसी का फल भोगो। हे देही तुमने ब्राह्मणों की पूजा नहीं की, देव नंदी गंगा का सहारा लिया नहीं, सत्पुरुषों की सेवा नहीं की, कभी भी दूसरों का उपकार नहीं किया, इसलिए हे जीव जो तुमने किया है अब उसी का फल भोगो। मनुष्य और पशु पक्षियों के लिए जलहीन प्रदेश में जलाशय का निर्माण नहीं किया, गौ और ब्राह्मणों की आजीविका के लिए थोड़ा बहुत भी प्रयास नहीं किया, इसलिए हे देही तुमने जो किया है उसी से अपना निर्वाह करो। तुमने नित्य दान नहीं किया, गौओं की दैनिक भरण पोषण व्यवस्था नहीं की, वेदों और शास्त्रों के वचनों को प्रमाण माना नहीं, पुराणों को सुना नहीं, विद्वानों की पूजा नहीं की, इसलिए हे दही तुमने जो किया उसी के दुष्कर्मों के फल को अब भोगो। नारी जीव भी पश्चाताप करते हुए कहता है, मैंने पति की हितकार आज्ञा का पालन नहीं किया, पतिव्रत्य धर्म का पालन नहीं किया और गुरुजनों को सम्मान कभी नहीं दिया, इसलिए हे देहिनी जो तुमने किया उसी का अब फल भोगो। धर्म की बुद्धि से एकमात्र पति की सेवा की नहीं, पति की मृत्यु हो जाने पर वहन प्रवेश करके उसका अनुगमन नहीं किया, वैभाव्य प्राप्त करके त्याग में जीवन व्यतीत किया नहीं, इसलिए हे देहिनी जैसा किया उसका फल अब भोगो। मास पर्यंत किए जाने वाले उपवासों से तथा व्रतों और सुविस्तरण नियमों के पालन से शरीर को सुखाया नहीं, पूर्व जन्म में किए हुए दुष्कर्मों से बहुत प्रकार के दुखों को प्राप्त करने के लिए नारी शरीर प्राप्त किया था। इस प्रकार बहुत प्रकार से विलाप करते पूर्व देह का स्मरण करते हुए मेरा मानव जीवन कहाँ चला गया, इस प्रकार चिल्लाता हुआ वह यम मार्ग में चलता है। हे तास्य इस प्रकार 17 दिन तक अकेले वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुरी में जाता है। उस रमणीय श्रेष्ठ सौम्यपुरी में प्रेतों का महान गण रहता है। वहाँ पुष्पभद्रा नदी और अत्यंत प्रिय दिखने वाला वट वृक्ष है। उस पूर्व में यमदूतों के द्वारा उसे विश्राम कराया जाता है। वहाँ दुखी होकर वह स्त्री पुत्रों के द्वारा प्राप्त सुखों का स्मरण करता है। वह अपने धन, भृत्य और पौत्र आदि के विषय में जब सोचने लगता है तो वहाँ रहने वाले यम के किंकर उसे इस प्रकार कहते हैं, धन कहाँ, पुत्र कहाँ, पत्नी कहाँ, मित्र कहाँ, बंधु बांधव कहाँ है। हे जीव अपने कर्मोपार्जित फल को ही भोगता है, इसलिए दीर्घायु काल तक इस यम मार्ग पर चलो। हे परमलोक के प्रोराही, तू यह जानता है कि राहगीरों का बल और संबल पाथे ही होता है, जिसके लिए तूने प्रयास तो किया नहीं। तू यह भी जानता था कि तुम्हें निश्चित ही उस मार्ग पर चलना है और उस रास्ते पर कोई लेन देन नहीं हो सकता। यह मार्ग तो बालकों को भी विदित रहता है। हे मनुष्य, क्या तुमने इसे सुना नहीं था? क्या तुमने ब्राह्मणों के मुख से पुराणों के वचन सुने नहीं थे? इस प्रकार कहकर मुद्गरों से पीटा जाता है। वह जीव गिरते पड़ते दौड़ते हुए बलपूर्वक पासों से खींचा जाता है। यहाँ स्नेह अथवा कृपा के कारण पुत्र पोत्रों द्वारा दिए हुए मासिक पिंड को खाता है, जिसके बाद वह जीव सौरपुरी को प्रस्थान करता है। उस सौरपुरी के काल को रूप को धारण करने वाला जंगम नामक राजा रहता है। उसे देखकर वह जीव भयभीत होकर विश्राम करना चाहता है। उस पुर में गया हुआ वह जीव अपने स्वजनों के द्वारा दिए हुए अन्न जल को खाकर उस पुर को पार करता है। उसके बाद शीर्घापूर्वक वह प्रेत नगेंद्र भवन की ओर जाता है।
और वहां भयंकर वनों को देखकर दुखी होकर रोता है। दया रहित दूतों के द्वारा खींचे जाने पर वह बार बार रोता है और 2 मास के अंत में वह दुखी होकर वहां जाता है। बांधुओं द्वारा दिए गए पिंड, जल, वस्त्र का उपयोग करके यम किंकरों के द्वारा पास से बार बार खींचकर पुनः आगे ले जाया जाता है। तीसरे माह में वह गंधर्व नगर को प्राप्त होता है और वहां त्रैमासिक पिंड खाकर आगे चलता है। चौथे मास में वह शैलगम मार्गपुर में पहुंचता है। वहां प्रेत के ऊपर बहुत अधिक पत्थरों की वर्षा होती है। वहां चौथे मासिक पिंड को खाकर वह कुछ सुखी होता है। इसके बाद 5वें महीने में वह प्रेत क्राचपुर पहुंचता है। क्राचपुर स्थित वह प्रेत वहां बंदों द्वारा हाथ से दिए गए 5वें मासिक पिंड को खाकर आगे क्रूरपुर की ओर चलता है। 5.5 मास के बाद बांधुओं द्वारा उन मासिक पिंड और गंडदान से तृप्त होकर वह वहां आधे मुहूर्त तक विश्राम करके यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर दुख से कांपता हुआ उस पुर को छोड़कर चित्रभवन नामक पुर को जाता है। वहां यम का बेटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता है। उस विशाल शरीर वाले राजा को देखकर जब वह जीव डर से भागता है तब सामने आकर कैवल धीवर उससे यह कहते हैं, हम इस महवैतरणी नदी को पार करने वालों के लिए नाव लेकर आए हैं। यदि तुम्हारा इस प्रकार का पुण्य हो तो इसमें बैठ सकते हो। तब दर्शी मुनियों ने दान को ही वितरण देना या बांटना कहा है। वह वैतरणी नदी वितरण के द्वारा ही पार की जा सकती है, इसलिए इसको वैतरणी कहा जाता है। यदि तुमने वैतरणी गो का दान किया हो तो नौका तुम्हारे पास आएगी, अन्यथा नहीं। उनके ऐसे वचन सुनकर प्रेत ऐसा कहता है। उस प्रेत को देखकर वह नदी खोलने लगती है। उसे देखकर प्रेत अत्यंत विलाप करने लगता है। जिसने अपने जीवन में कभी दान दिया ही नहीं, ऐसा पापात्मी उस वैतरणी में डूबता है। तब आकाश मार्ग से चलने वाले दूत उसके मुख में कांटा लगाकर बंसी से मछली की भांति उसे खींचते हुए पार ले जाते हैं। वहां 7 मासिक पिंड खाकर वह अत्यधिक भूख से पीड़ित होकर विलाप करता हुआ आगे के रास्ते पर चलता है। 7वें मास में वह ब्रह्मपदपुर को जाता है और वहां अपने पुत्रों द्वारा दिए गए 7वें मासिक पिंड को खाता है। हे पक्षीराज गरुड़, उस पुर को पार कर कर वह दुख्त नामक पुर को जाता है। आकाशपुर से जाता हुआ वह महान दुख प्राप्त करता है। वहां 8वें मास में दिए गए पिंड को खाकर आगे चलता है और 9वां मास पूर्ण होने पर नागक्रंदपुर को जाता है। वहां क्रंदन करते हुए नेक भयावी क्रंदकरणों को देखकर स्वयं सुनने हृदय वाला वह जीव दुखी होकर क्रंदन करने लगता है। उस पूर्व को छोड़कर वह यमदूतों के द्वारा भयभीत किया जाता हुआ 10वें महीने में अत्यंत कठिनाई से सूत भवन नामक नगर में पहुंचता है। वहां पुत्रादि से पिंडदान और जल प्राप्त करके भी सुखी नहीं होता। 11वां मास पूरा होने पर वह रुद्रपुर को जाता है और पुत्रों के द्वारा दिए हुए 11 मासिक पिंड को वहां खाता है। 11.5 मास बीतने पर वह जीव पर्यवर्षण नामक नगर में पहुंचता है। वहां प्रेतों को दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करते हैं। वहां पर दुखी वह प्रेत श्राद्ध के पिंड को खाता है। इसके बाद वर्ष पूरा होने पर वह जीव सिडास्य नामक नगर को प्राप्त होता है। वहां हिम से 100 गुणी अधिक महान ठंड पड़ती है। शीत से दुखी वह क्षुभित वह जीव इस आशा से 10 दिशाओं से देखता है कि शायद कहीं कोई हमारा बांधव हो जो मेरे दुख को दूर कर सके। तब यम के दूत कहते हैं, तुम्हारा ऐसे पुण्य कहाँ है? फिर वार्षिक पिंड को खाकर वह धैर्य धारण करता है। उसके बाद वर्ष के अंत में यमपुर के निकट पहुंचने पर वह प्रेत भूपीतिपीर में जाकर हाथ भर माप के अपने शरीर को छोड़ देता है। हे पक्षी, पुनः कर्म भोग के लिए अंगुष्ठ मात्र के वायु स्वरूप यातना देह को प्राप्त करके यह यमदूतों के साथ जाता है। हे कश्यप तमज, जिन्होंने मरणकालिक दान नहीं दिए हैं, वे यमदूतों के द्वारा दृढ़ बंधनों से बंधे हुए अत्यंत कष्ट से यमपुर को जाते हैं। हे आकाशगामी धर्मराज, में 4 द्वार हैं, जिनमें से दक्षिण द्वार के मार्ग का तुमसे वर्णन कर दिया।
इस महान भयंकर मार्ग में भूख, प्यास और श्रम से दुखी जीव जिस प्रकार जाते हैं वह सब मैंने बतला दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? धन्यवाद दोस्तों। शेष भाग अगली वीडियो में सुनाया जाएगा। नमस्कार दोस्तों।